नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा आप सभी को द न्यूज की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ की। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया कि किस तरीके से राजस्थान में जो माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान में जो है अगर आप कहेंगे बाजी पलटती हुई नजर आ रही है, कुछ ऐसा ही नजारा अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी देखने के लिए मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में मतदान में पहला सट्टा बाजार में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है और इसमें यानी छत्तीसगढ़ में भी अगर आपको बता दें तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। सट्टा बाजार में जिन लोकल सट्टोरियों को अक्टूबर माह के अंत में कांग्रेस मजबूत दिख रही थी, अब उन्हीं सट्टोरियों को अब बीजेपी की सीटों में बढ़त जो है बम्पर तरीके से दिख रही है। सट्टा बाजार के भाव का आंकलन करते हुए लोकल सट्टोरियों ने अक्टूबर माह के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 में से 54 और बीजेपी को 33 में से 35 सीटें दी थी। लेकिन 10 नवंबर को सट्टा बाजार भाव देखने के बाद लोकल सट्टोरियों ने कांग्रेस को 43 से 45 तो बीजेपी को 46 सीटें देते हुए वो नजर आ रही हैं। इन सीटों का आंकलन सामने आने के बाद सट्टा बाजार में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बढ़त बता रहा है। सट्टा बाजार के अनुसार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बढ़त है, लेकिन स्पष्ट बहुमत अभी तक नहीं मिली है। जी हाँ, स्पष्ट बहुमत जो है उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सट्टा मार्केट में 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की राशि एक बार में इसमें लगाई जा सकती है और इसमें कांग्रेस और भाजपा की सीटों की संख्या भी लगभग तय की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सम या विषम सीटों के हिसाब से 98 और 100 रुपए का भाव तय किया गया है और इसी हिसाब से जो है आगे चीजें बढ़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किन सीटों पर मजबूत है जरा वो भी समझिए, क्योंकि पूरा आंकलन जो है हमने किया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो मामला है, जो महादेव सट्टा से जुड़ा हुआ है, महादेव सट्टा की बात जो है, बेटिंग ऐप की बात जो है खुलासे हुए थे, इससे भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बेहद ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी जो है इस मामले में फायदे में है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किन किन सीटों पर मजबूत है समझिए। भरतपुर, सोनत में, प्रेमनगर में, भटगांव में, सामरी में, लुड़ा, अंबिकापुर में, सीतापुर, सारंगगढ़, धरमजयगढ़, बिल्हा, सक्ती, चंद्रपुर, कोरबा, कटघोरा, तानाखार, पाली, खल्लारी, महासमुंद, बिलईगढ़, रायपुर ग्रामीण, आरंग, अभनपुर, राजिम, सिहावा, संजारी, बलौद, डिडलोहरा, गुडरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, साजा, बेमतरा, कवर्धा, डोगरगांव, खुज्जी, भानुप्रतापपुर, बस्तर, चित्रकोट और बीजापुर। अब वहीं आपको बता दें कि जिन सीटों पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी मजबूत है उन सीटों के बारे में भी जरा समझ लीजिए। ये सीट है, आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रतापपुर, रामानुजगंज, जशपुर, कुनकुरी, पथलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, खसरसिया, लोरमी, मुंगेली, तख्तपुर, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजीर चांपा, रामपुर, सरायपाली, बसना, कसडोल, बलौदा बाजार, भाटापाड़ा, धरसीवा, नावागढ़, पंडरिया, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, बिद्रानगांवगढ़, कुरूद, धमतरी, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, खैरागढ़, डोगरगढ़, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, आंतागढ़, कांकेर, केशलकार, कोडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, जतेरवाड़ा और कोटा। तो ये सारी सीटें हमने आपको परफेक्ट जो सीटें हैं एग्जैक्टली आपको सीटें ही बता दी है कि किन किन सीटों पर जो है बीजेपी मजबूत है और किस तरीके से बीजेपी का यहाँ पर बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी बहुत ही मजबूती से जो है आगे बढ़ रही है। राजस्थान में भी आप देखेंगे बड़ा उलटफेर हुआ है और अब महादेव बेटिंग ऐप का जो ये खुलासा हुआ है जिसमें कांग्रेस की सरकार अगर आप कहेंगे तो बुरी तरीके से फंसते आ रही है। इसके वजह से भी बेहद ज्यादा नुकसान जो है कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है आज के वक्त में। तो कांग्रेस के सीनियर नेताओं की नजर भी अभी भी सट्टा बाजार पे है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सट्टा बाजार में क्या असर है, इस बात की जानकारी राजनेता भी रख रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 6 नवंबर को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी खुलासा किया। उन्होंने एक आंकड़ा भी शेयर करते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें राजस्थान का अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक तौर पर हमने आपको बता भी दिया कि अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे उन आंकड़ों में इतनी सच्चाई नहीं थी। ये आंकड़े पूरी तरीके से उलटफेर किए हुए थे और अब इन आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो चीजें बदल गई है, चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है, जो कि ये बता रहा है कि चीजें बिल्कुल भी अलग थलग नहीं है। तो साफ तौर पर देखेंगे आप तो ये पूरी तरीके से अलग है। पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फायदा जो है मिल रहा है और फायदा किसको मिल रहा है, यहाँ पर बीजेपी को ये फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे, बहुत सारी बातें अगर आप देखेंगे तो सब कुछ मिलाकर फायदे में बीजेपी ही नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सिंघवी ने दावा करते हुए जो आंकड़े शेयर किए हैं वो
फलौदी सट्टा बाजार के रुझान है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 75 से 80, मध्य प्रदेश में 140 से 50 सीटें और राजस्थान में 120 से 30 सीटें जो है बता रहे थे। तेलंगाना में 65 से 72 सीटें मिलने का दावा कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया उसमें यह भी लिखा हुआ था कि फलौदी सट्टा बाजार आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है, जो असल आप कह सकते हैं कि आंकड़े हैं, जो असलियत है, उसके बारे में हमने आपको भले बातें सुबह ही अवगत कराया कि चीजें जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा अगर आप कहेंगे डिफरेंट दिख रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार से रिलेटेड भी जो सामने आई है बातें वो देखने के लिए मिल रही है कि बीजेपी की बढ़त ज्यादा है, बीजेपी को फायदा ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर कांग्रेस कई सारे मामलों में नुकसान में है। क्योंकि अगर आपको बता दें महादेव बेटिंग वाले मामले में भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, बीजेपी से लेकर काफी ज्यादा उन्हें घेर भी रही है। बघेल भी कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन जाएंगे, कभी कांग्रेस भी इस मामले को लेकर कहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है जाना है। तो ये बातें उनके द्वारा लगातार कही जा रही थी, निरंतर उनके द्वारा जो है बातें कही कहने की बात निकलकर सामने आ रही थी। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को इस चीज से नुकसान हो रहा है और फायदा जो है यहाँ पर फायदा पूरी तरीके से बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं है कि राजस्थान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी माहौल जो है पलट रहा है। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी उलटफेर बड़ा देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर भी बीजेपी की पकड़ दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है और कांग्रेस कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जो स्पष्ट तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कई सारे मामले रहे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जिससे आप कहेंगे तो इनको नुकसान यानी कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग सट्टा बाजार है और उनके रुझान आ रहे हैं और इस पर कांग्रेस बीजेपी सभी की नजर जो है टिकी हुई है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता अमित मालविया ने भी एक पोस्ट जो है डाला है, एक ट्वीट जो है उनके द्वारा भी किया गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी नेता अमित मालविया ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के सट्टा बाजार पलटा है, कांग्रेस को 4344 पर अटकाया, भाजपा को 44 से 46 सीटें है, पहले कांग्रेस को 52 से 54 सीटें दी थी। भाजपा दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगे है। दीपावली के तुरंत बाद होने वाला मतदान में राम भक्तों की बड़ी जीत होगी। तो आप देखिए कि यहाँ पे अमित मालविया भी कह रही हैं कि राम भक्तों की जो है बड़ी जीत होने वाली है और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सट्टा बाजार में लगातार भाव जो है उलट पुलट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे पहले कांग्रेस बढ़त में थी और वहां पर अब बीजेपी ने जो है पासा पलट दिया है और अब यहाँ पर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।